गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक है, तो मैंने आपका लास्ट वीडियो में ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था, है कि नहीं। तो आपका ये पार्ट 2 करता है। ठीक है, इसको पार्ट 2 वो पार्ट 1 होगा। ठीक है, मैंने नहीं लिखा था लेकिन आप समझ ही जाएगा। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपका लास्ट वीडियो में आपका ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट कर चुका था, तो आपका हम अप्रोचेस ऑफ क्या क्या पढ़ाया था, उसने आपका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का थोड़ा डिफरेंशिएट बताया था, है कि नहीं। एंड देन आपका जो 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट था उसको देखा था। एंड देन आपका अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट देखा था, है कि नहीं। तो अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में हमारा 4 था। इसमें भी इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, बेसिक नीड्स अप्रोच एंड कैपेबिलिटी अप्रोच। ठीक है, जिसमें से हम लोग ने इनकम अप्रोचेस को पढ़ लिया था, है कि नहीं। तो आज हम लोग देखिएगा वेलफेयर अप्रोच, बेसिक नीड अप्रोच एंड कैपेबिलिटी अप्रोच। तो ये क्या क्या या थोड़ा सा लिखा आप देख लीजिए, छोटा छोटा सही है। ठीक है, तो वेलफेयर अप्रोच में क्या है तो बताइए, जो वेलफेयर के लिए सोचता होगा कि नहीं, वेलफेयर फैसिलिटीज मिलता होगा, वेलफेयर से आप समझ जा रहा है। ठीक है, वेलफेयर में जो हमारे सोसाइटी के लिए, तो यह बताए कि टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू ह्यूमन, गवर्नमेंट डज हायर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी एंड कंफर्ट्स। यानी कि हमारा जो फैसिलिटीज़ होता है हम लोगों ह्यूमन लोग के लिए, है कि नहीं। जो वेलफेयर लोग के लिए क्या हो रहा है कि जो फैसिलिटीज़ होता है उसको क्या कर रहा है कि फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमारा गवर्नमेंट। तो वही गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि उस फैसिलिटीज़ को हम लोगों को मिलने के लिए उन लोगों को क्या कर दे कि जो एक्सपेंडिचर होता है, जो पैसा होता है, जो आप क्या एक्सपेंडिचर करना है, जैसे कि कोई हेल्थ में कितना करना है, एजुकेशन में कितना करना है, उसको सोशल सिक्योरिटी कितना देना है कि नहीं, कंफर्ट कितना देना है, ये सब यहाँ दिया गया है। उसका जो एक्सपेंडिचर होता है उस एक्सपेंडिचर को वो लोग बढ़ा देता है, यानी कि इतना से इतना कर दे, यानी कि इतना मान लो इतना प्राइस में कर रहा था उसको और ज़्यादा वो लोग कर दे रहा है। जिससे क्या कर रहा है कि जो हमारा वेलफेयर होता है, वेलफेयर में हम लोग यानी कि ह्यूमन लोग को उस टाइप के जो फैसिलिटीज़ होते हैं वो प्रोवाइड कर सके, है कि नहीं, उस प्रोवाइड कर सके। जिससे क्या हो रहा है कि हमारा डेवलपमेंट हो रहा होगा, है कि नहीं, डेवलपमेंट होगा। तो इस टाइप का बताया। एंड देन बताया कि द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट बाय मैक्सिमाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर। तो जिस तरह आपका गवर्नमेंट जो क्या कर रहा है कि एक्सपेंडिचर को हायर कर रहा है, किस लिए, ताकि हमारा जो ह्यूमन लोग को अच्छा फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके, हेल्थ, एजुकेशन, जो आपका कंफर्ट होता है, कंफर्ट जोन, वो सब कर सके। उसी तरह आपका गवर्नमेंट भी आपका रिस्पॉन्सिबल बनता है, जो आपका एक्सपेंडिचर होता है, जो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं उन लोग और बढ़ा देता है, ठीक है, मैक्सिमाइज कर देता है। यानी कि उसको बढ़ाने के लिए भी उसका जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो किन लोगों के पास होता है, जो हमारा गवर्नमेंट होता है। ठीक है, गवर्नमेंट जो भी कंट्री का जो गवर्नमेंट हो गया, ठीक, कोई इंडिया कंट्री हो गया, कोई आपका चाइना का है कि नहीं, कोई यूएसए का, उन सबका जो कंट्री का आपका जो गवर्नमेंट होता है उन लोग ही क्या करते हैं कि रिस्पॉन्सिबल होता है कि एक्सपेंडिचर को, जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर होना चाहिए, उन लोगों को किस तरह वो मैक्सिमाइज करे, बढ़ाएगा, मिनिमाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो इस टाइप का ये आपका वेलफेयर अप्रोच, यानी कि हमारा जो वेलफेयर में हमारा जो बनाया गया है। ठीक है, तो ये वेलफेयर अप्रोच ये है। एंड दूसरा क्या है आपका बेसिक नीड्स अप्रोच, यानी कि बेसिक नीड्स क्या है, सिंपल सा जो आप लोगों को जीने के लिए कुछ बेसिक नीड्स चाहिए होता है। आपको खाना पीना चाहिए होता है, कपड़ा चाहिए होता है, जिस तरह हम लोग कपड़ा पहनता है वो सब हमारे बेसिक नीड्स हो गया। हम लोगों को घर चाहिए होता है, ठीक है, सैनिटेशन होना पड़ेगा कि ना, साफ होना पड़ेगा, घर होना पड़ेगा। अब जैसे कि जिससे आप आपको घर देके आपको चट लेके आप बच सके धूप से, बारिश से, ये सब सिंपल से हमारा बेसिक नीड्स होता है कि नहीं, जो हम लोगों को चाहिए। हमारा हेल्थ हो गया ये वो सब चीज़। तो इसमें भी ये बताया कि दिस अप्रोच सजेस्टेड बाय ILO, यानी कि ये जो बेसिक नीड्स का जो अप्रोच है इसको कौन सजेस्ट किया है, बाय ILO, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कौन है आपका इंटरनेशनल लेबर, यहाँ भी दिया गया है, ठीक है, यहाँ भी दिया गया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन का नाम से है, उसने ही ये बेसिक नीड्स का अप्रोच को वो उसने सजेस्ट किया कि बनाया, जिससे हमारा ऐसा 6 बेसिक नीड्स हम लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा हमारा ह्यूमन को, जिससे हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट हो सके, हमारा विकास हो सके, है कि हमारा कंट्री में। जैसे कि हेल्थ देना पड़ेगा आपको, ठीक है, बीमार में आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको अच्छा फैसिलिटीज़ दे सके, एजुकेशन फैसिलिटीज़, फूड सप्लाई, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन एंड हाउसिंग वेर आइडेंटिफाई। यानी कि आपका जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये सजेस्ट किया है कि हम लोगों को कुछ बेसिक नीड्स देना पड़े, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन, फूड सप्लाई, वाटर सप्लाई,
है कि नहीं, सैनिटेशन एंड हाउसिंग, जिसको हम लोगों को यहाँ में इस इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन ने ये आइडेंटिफाई किया कि ये सब हम लोग को बेसिक नीड्स होना पड़ेगा, जिससे हमारे ह्यूमन का विकास हो सके, है कि नहीं, डेवलपमेंट हो सके। तो ये बताया बेसिक नीड्स, समझा है ना आप। तो दूसरा क्या है, कैपेबिलिटी अप्रोच, यानी कि कितना कैपेबल है कि नहीं हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, हमारे कुछ चीज़ प्रोवाइड करने के लिए। तो यह बताए कि टू प्रोवाइड हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज टू इंक्रीजिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि हम लोगों को क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, हेल्थ करना पड़ेगा, एजुकेशन, एंड जिससे क्या कर सकेगा हम लोग, हमारा जो रिसोर्सेज होता है उसको हम लोग एक्सेस कर सकेगा, है कि उसको हम लोग प्राप्त कर सके, हम लोग ले सके, एंड टू इंक्रीजिंग हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट, जिससे हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट होता है कि कितना हमारा कैपेबिलिटी होता है, तो हम लोगों को ये सब प्रोवाइड करके उसी रिसोर्सेज को हम लोग मतलब प्राप्त ले सके, तो जिससे हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट का विकास मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये तो था आपका कैपेबिलिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो ये ऐसा आपका आई होप कि समझा होगा अप्रोचेस को, आपका इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, बेसिक नीड अप्रोच, कैपेबिलिटी अप्रोच। तो ये ऐसा 4 अप्रोचेस है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट में, ठीक है। तो आई होप समझा होगा आप लोग इसको, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट है हमारा मेजरिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट को हम लोग किस तरह मेजर करें, ठीक है। तो हम लोग अभी नेक्स्ट देखिएगा हमारा मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट को किस तरह मेजर करते हैं। ठीक है, क्या है आपका मेजरिंग, ऊपर में लिख देती हूँ, ठीक है। मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। इसको देखते हैं, ठीक है, हम ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या क्या मेजर करता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ में ह्यूमन डेवलपमेंट को, ठीक है, जो हमारा हम पहले भी पढ़ाए थे आपको, जो हमारा HDI, ठीक है, आप याद है HDI, मैंने पढ़ाया था इंडिया पीपल इकोनॉमी में जब ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ाया था। HDI क्या है आपका, ये ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, इंडेक्स, ठीक है। HDI ये टर्म आपको याद होना चाहिए, हम पहले आपको पढ़ाया था कि नहीं। तो यहाँ में जो हमारा HDI रैंक होता है वो कंट्री बेस में आपका क्या होता है कि परफॉर्मेंस देखता है, ठीक है, इन द एरियाज ऑफ, जिसका हमें आपका हेल्थ होगा, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, लेकिन एंड देन आपका साथ साथ में आपको जो हमारे रिसोर्सेज को हम लोग एसेस कर सकें, ठीक है। इसको हम थोड़ा पॉइंट यहाँ लिख देते हैं, आप तब इजीली आप समझ पाए, ठीक है ना, पॉइंट्स लिख देगा हम थोड़ा सा। तो यह देखो मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट का कुछ लिखा है कि नहीं। तो यहाँ में आपका HDI जो होता है, HDI जो रैंक होता है कि नहीं, जो HDI रिपोर्ट एक होता था, हम जो आपको बताया था कि नहीं, से वो एक रिपोर्ट होता है जिससे क्या करता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट का बारे हम लोग देखता है कि नहीं, कितना परफॉर्मेंस क्या क्या हुआ। चलो तो अब यहाँ में देखो द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि HDI ranks the countries based on their performance in the areas of health, education and access to resources, यानी कि जो आपका HDI होता है कि यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो एक रैंक होता है, वो लोग क्या करते हैं कि HDI रिपोर्ट वो लोग क्या करते हैं कि जो कंट्री वाइज होता है कि नहीं, जो कंट्री वाइज में उसको रैंकिंग में रखता है कि कौन क्या रैंकिंग में आए, कौन सा रैंकिंग में आएगा, कौन सा बेसिस में रखता है, उसका परफॉर्मेंस का बेसिस में, ठीक है। जैसे कि मान लो एक कंट्री में हो गया, ये कंट्री से हमारा कंट्री में, इंडिया में कंट्री में हेल्थ का अच्छा हुआ, एजुकेशन अच्छा हुआ एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज अच्छा हुआ, तो उसको हम लोग 1 में रखेगा।
लेकिन अगर आपके जब फिर आपका चाइना आपका फिर अच्छा में होगा, हेल्थ में अच्छा होगा, एजुकेशन में अच्छा होगा, ये अच्छा होगा रिसोर्सेज को एसेस करने के लिए, तो उसको फिर वो रैंक में रखे, फर्स्ट रैंक में। तो उसी तरह क्या होता है कि इसको पूरा रैंकिंग वाइज में इसको किसने रखता है, आपका HDI ने, यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, ठीक है, वो हमें एक रिपोर्ट होता है जिसमें क्या करते हैं वो लोग कंट्री वाइज में रैंकिंग करते हैं, किसका बेसिस में, इन द एरियाज ऑफ, कौन सा बेसिस में, जहाँ में आपका हेल्थ फैसिलिटी अच्छा होगा, ठीक है, एजुकेशन अच्छा होगा, एंड थर्ड में क्या है आपका रिसोर्सेज को एसेस कर पाएगा, है कि नहीं, जो रिसोर्सेज को ले सकेगा, है कि नहीं, उस जगह वो में कंट्री में को क्या करता है, रैंकिंग में रखता है, ठीक है, रैंक करता है कि कौन सा ये नंबर में, कौन सा ये नंबर में आएगा, ठीक है। तो इस टाइप का रैंकिंग जो मेजर करता है बिटवीन 0 to 1 का बीच में आपको ये मेजर करता है, ठीक है, यानी कि 0 से 1 का बीच में, यानी कि आपका ये जो आपका ये जो 1 जो आपका सबसे हाईएस्ट होगा, 0 जो सबसे लीस्ट होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना, यानी कि 0 से 1 तक ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, सबसे नंबर लीस्ट नंबर है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इतना तक ही होगा, या फिर इसका अंदर तक आएगा, ठीक है, ये बात याद रखिए। एंड यहाँ में देखो हेल्थ का बारे, जो हेल्थ था, तो हेल्थ क्या इंडिकेट्स करता है, जो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है एट बर्थ में, जैसे कि कोई जन्म ले रहा होगा, कोई जन्म लेते समय में उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हम लोग देखता है कि नहीं, कि उसका लाइफ को मतलब हेल्थ का इशू से उसका लाइफ किस तरह रहेगा, है कि नहीं। तो जितना आपका हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगा, मीन्स दैट पीपल हैव ग्रेटर चांस ऑफ लिविंग लॉन्गर एंड हेल्थियर लाइफ, यानी कि अगर आपका एट बर्थ का समय में जब पैदा होते टाइम में आपको जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखता है, उसमें आपको ये पता करता है कि वो इंसान उसका हेल्थ किस तरह का है कि नहीं, हेल्थ कैसा, जैसे कोई बच्चा या पैदा हुआ है उसका हेल्थ किस तरह का है, जिससे वो मतलब कितना और लंबा समय तक वो जी सकेगा, ठीक है, और कितना उसका हेल्दी लाइफ होगा, है कि नहीं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको ये यहाँ में ये बताते हैं, जितना आपका ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगा, है कि नहीं। तो जो एडल्ट होता है, जो एडल्ट का लिटरेसी रेट, जैसे कि अभी एजुकेशन के बारे में हम लोग देखते हैं, तो द एडल्ट लिटरेसी रेट एंड द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो रिप्रेजेंट एक्सेस टू नॉलेज, यानी कि क्या बताता है कि जो हमारा एडल्ट लोग का होता है, जो हमारा एडल्ट है कि नहीं, जो अभी हमारा जो एडल्ट है, आप लोग एडल्ट है कि नहीं, हम लोग एडल्ट है, तो हम लोग का जो लिटरेसी रेट होता है एंड जो ग्रोस एनरोलमेंट होता है, ठीक है, जो रजिस्टर करता है कि नहीं, जो खटा में रजिस्टर करता है, उसका जो रेशो रिप्रेजेंट करता है किससे, जितना हम लोग नॉलेज को एसेस कर पाए, है कि नहीं, उससे हम लोगों का ये एडल्ट का लिटरेसी रेट एंड ग्रोस एनरोलमेंट का रेशियो को वो हमारा एसेस टू नॉलेज से रिप्रेजेंट करता है, यानी कि नॉलेज कितना हम लोग ले रहा है कि नहीं, प्राप्त कर रहा है। It means it represents who are able to read and write and the number of children enrolled in schools, so how easy or difficult it is to access knowledge in a particular country। यानी कि ये बताइए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये उन लोगों को बोल रहा है जो मतलब आप पढ़ सकता होगा, है कि नहीं, कोई जो पढ़ सकता होगा, जो लिख सकता होगा, है कि नहीं, रीड कर सकता है एंड राइट कर सकता है, एंड बहुत सारा नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि स्कूल लोग में एनरोल कर रहे हैं, यानी कि रजिस्टर कर रहे हैं, वो स्कूल में एडमिशन ले रहा है कि नहीं, स्कूल में एनरोल कर रहा है, जिससे बताता है कि वो कितना मतलब इजी है और या फिर डिफिकल्ट है, जिससे हमारा जो नॉलेज होता है, नॉलेज को हम लोग एसेस कर पाएगा, ठीक है, हम लोग नॉलेज को प्राप्त कर पाए इन ए पर्टिकुलर कंट्री वाइज में, ठीक है, कोई ये कंट्री में कितना मतलब बच्चा स्टूडेंट एनरोल कर रहा है कि नहीं, वो कितना मतलब वो पढ़ सक रहा है, कितना लिख सकता है कि नहीं, वो सब हमारा मतलब नॉलेज को लेके हम लोग पता करता है, ठीक है। तो इसमें ये बताया। एंड देन आपका रिसोर्सेज का बात करेगा तो एसेस टू रिसोर्सेज, यानी कि अगर आप ये देख लो, ठीक है, ये एजुकेशन का, ये हेल्थ का है, ठीक है, ये एजुकेशन का है, ये ठीक है, ये जगह में हम जहाँ ये हैशटैग बनाया है इसको देख लो, ठीक है। तो एसेस टू रिसोर्स बताए कि इस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर, यानी कि रिसोर्सेज में बताइए जो चीज़ को आप खरीद सके, ठीक है, मतलब परचेज, कुछ चीज़ को खरीदने के लिए आपका जो पावर होगा, ठीक है, उसको बोला गया। जैसे कि स्कोर ऑफ 0.983 वुड बी कंसिडर वेरी हाई while 0.268 would mean a very low level of human development। तो जिस तरह जैसे कि अभी यहाँ बताया था, ये 0 से लेके 1 तक ही होगा, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो यह बताए कि जो 0.983 ये 3 है, ठीक है, यानी कि आपका इसका 0.983 जो आपका क्या है
सबसे हाई लेवल, ठीक है, सबसे हाई लेवल है हमारा इसको ह्यूमन डेवलपमेंट को, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट को कंसिडर करने का ये 0.982 सबसे हाई नंबर है। एंड जबकि आपका जो 0.268 है ये जो क्या है सबसे लो लेवल है हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट के, ठीक है, एक स्कोर बताया गया ये। तो इट इज नॉट कंसिडर्ड द मोस्ट रिलायबल मेजर्ड बिकॉज इट डज नॉट टेल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन अमोंग रिसोर्सेज। तो ये जो इसका ये जो मेजरिंग जो ये किया गया ये इतना रिलायबल नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या करता है कि वो लोग अपना डिस्ट्रीब्यूशन को एग्जैक्टली कभी नहीं बताता है। ये बात याद रखो कि उन लोग कभी एग्जैक्टली नहीं बताते, इसलिए यहाँ में मतलब कंसिडर नहीं करते इसको बहुत रिलायबल, ठीक है, इतना नहीं मानता है, क्योंकि ये लोग कभी भी आपका क्या करता है कि एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूशन कितना है उसको कभी शो नहीं करता है, ठीक है, ये बताता है। तो द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यहाँ में बताया कि जो हमारे ह्यूमन पॉवर्टी का इंडेक्स होता है, ठीक है, यानी कि जो ह्यूमन गरीबी का इंडेक्स होता है वो जो किससे रिलेटेड होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये यहाँ भी एक बात याद रखने का है, ठीक है, जो इससे रिलेटेड होता है, ठीक है, यानी कि जो आपका ये ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है ये जो क्या करता है कि जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट में जो आपका शॉर्ट फॉल यानी कि जो आपका मतलब कुछ मेजर करते जो घट रहा है उसको ये बताता है, ठीक है, उसको मेजर करता है आपका ये ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को ये मेजर करने के लिए बताता है उसका शॉर्ट फॉल को, ठीक है, कितना शॉर्ट फॉल हो रहा है, कितना घट रहा है डेवलपमेंट में, ठीक है, ये बताता है। एंड सो इसलिए ये आपका जो HPI है यानी कि ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जो आपका ज़्यादा एक्यूरेट है देन आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। समझ रहे, ये बात याद रखने का बात है, ठीक है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जो डायरेक्टली रिलेटेड है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से, क्योंकि आपका ये जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है ये जो क्या मेजर करता है आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट का शॉर्ट फॉल को मेजर करता है, ठीक है, कितना गिर रहा है कि नहीं, कितना नहीं गिर रहा है, इसलिए आपका जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है यानी कि HPI इज मोर एक्यूरेट देन HDI। तो HDI से एक्यूरेटली इसका कंपेरिजन सबसे एक्यूरेट मेजर करता है बोल के बोला है कि नहीं। तो आपका जो UNDP है, ठीक है, UNDP यूनाइटेड नेशंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम है कि नहीं, ये पहले में भी हम जब वो वाला बुक पढ़ाया था उसमें भी आपको हम पढ़ाया था, है कि नहीं। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP ने क्या पब्लिश किया गया कि आपका एक रिपोर्ट बनाया गया, ठीक है, किसने रिपोर्ट बनाया, आपका UNDP ने एक रिपोर्ट बनाया हर साल एवरी ईयर में बनाया, जिसमें क्या होता है कि आपका जो रैंक वाइज होता है जितना भी कंट्रीज में हो गया, कि हमारे वर्ल्ड में जितना भी कंट्रीज होता है उसका रैंक वाइज में क्या करता है कि हर साल में एक रिपोर्ट तैयार करता है। कौन, आपका UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक ऐसा प्रोग्राम है, ठीक है, जो क्या करता है कि ये जो रिपोर्ट करता है हर साल में आपका कंट्री का रैंक वाइज में कितना डेवलपमेंट आया है, कौन सा में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, एसेस रिसोर्स कर रहा होगा तो उसको रैंक वाइज में वो जो हर साल उसका रिपोर्ट बनाता है। आज ये साल बनाया है, फिर नेक्स्ट साल बनाएगा, फिर तीसरा साल बनाएगा, इस टाइप का है कि नहीं। तो HPI एंड HDI मेजर बाय द UNDP यानी कि जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसको कौन करता है, UNDP। अभी जैसे बताया है UNDP ने ही करता है। तो ये तो था आपका मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। आई होप आप लोग समझा होगा ये पूरा पॉइंट को जिसने मैंने आपको बताया है, ठीक है। हम ट्राई किया आपको अच्छे से समझाने के लिए, आई होप कि आप लोग समझा होगा, ठीक है। तो अभी हमारा नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल कंपेरिजन, यानी कि हमारा इंटरनेशनल कंपैरिजन किस तरह का है, ठीक है, पूरा इंटरनेशनली। दूसरा है आपका इंटरनेशनल कंपैरिजन, ठीक है, इसको देखते हैं अभी। ठीक है, ये हमारे इंटरनेशनली किस तरह हमारा कंपैरिजन है, थोड़ा इसको एक दो पॉइंट लिख देगा होगा।
तो देखो अभी इंटरनेशनल कंपैरिजन, ठीक है, इंटरनेशनल कंपैरिजन किस तरह होगा, तो यह बताए कि जो साइज ऑफ द टेरिटरी होता है, ठीक है, जो एक टेरिटरी एक जगह का जो साइज होता है एंड जो पर कैपिटल इनकम, जो किसी आदमी का जो सैलरी हो गया, ठीक है, किसी आदमी का कमाई है कि नहीं, वो जो क्या होता है कि आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट, ये दोनों डायरेक्टली क्या है रिलेटेड नहीं करता है ह्यूमन डेवलपमेंट से, ठीक है, यानी कि आपका इसका टेरिटरी पर कैपिटा मैटर नहीं करता है हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट को, ठीक है, अगर मेजर करेगा तो अगर स्मॉलर कंट्रीज हैव डन बेटर देन लार्जर वंस इन ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि कुछ जो छोटा छोटा कंट्रीज हो गया वो लोग क्या करते हैं कि बड़ा कंट्रीज का कंपैरिजन में उन लोग जो ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट करता है ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि कभी कभार ऐसा बात नहीं कि हमेशा बड़ा कंट्री ही करता है, कभी कभी स्मॉल कंट्रीज लोग भी करता है, ठीक है, तो इस तरह अभी यहाँ में बताया गया। जैसे कि सिमिलरली जो पुअरर कंट्रीज हैव बीन रैंक्ड हायर देन रिचर कंट्री, ठीक है, यानी कि क्या होता है कि जैसे कि आपका जो गरीब वाला कंट्रीज होता है जहाँ में थोड़ा कम डेवलपमेंट आएगा, वो भी क्या होता है कि हैव बीन रैंक होता है हायर देन रिचर कंट्रीज, ठीक है, आपका जो जिसमें आपका बहुत अच्छा जब वो रिचर कंट्रीज है उससे भी कभी कभी हायर होता है हमारे ये पुअर कंट्री, तो इसलिए हमेशा यही मत समझना है कि बड़ा कंट्रीज में ही आपका बड़ा डेवलपमेंट होगा, है कि नहीं, स्मॉल में भी हो सकता है, ठीक है, तो इस टाइप का बताया गया। जैसे कि एग्जाम्पल बताया गया, जैसे कि श्रीलंका, ट्रिनेडो, ठीक है, टोबैको, हाँ ट्रिनिडेड, ठीक है, टोबैको, ये लोग क्या है ये लोग क्या है आपको पता है, छोटा छोटा कंट्रीज है, ये तो हमारा छोटा कंट्रीज है, आपको पता है स्मॉल कंट्रीज है, पर भी ये क्या है इसका रैंक जो हायर है देन इंडिया से इन द ह्यूमन डेवलपमेंट, हमारा हर कंट्री से कंपैरिजन करेगा तो ये भी क्या है छोटा कंट्री ही है, लेकिन इसका रैंक भी ज़्यादा है हमारा इंडिया से देखा जाए इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डिस्पाइट हैविंग स्मॉलर इकोनॉमी, जिसमें आपका इकोनॉमीज भी आपका क्या है थोड़ा कम ही दिखने को मिलता है, क्योंकि स्मॉल कंट्री से तो स्मॉलर आपका इकोनॉमीज भी ज़्यादा नहीं होगा, पर भी ये क्या है कि अगर इसका कंपेरिजन में देखा जाएगा तो इसमें आपका ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, इसलिए ये मत समझना कि ये स्मॉलर होने से आपका क्या होगा कि डेवलपमेंट नहीं होगा, पुअरर होने से नहीं होगा, तो इस टाइप का इंटरनेशनल कंपैरिजन करता है कंट्री वाइज में, ठीक है। तो विद इन इंडिया अगर हम लोग बात करेगा देखा जाएगा तो जो केरला है, केरला परफॉर्म्स मच बेटर देन पंजाब एंड गुजरात इन ह्यूमन डेवलपमेंट डिस्पाइट हैविंग लोअर पर कैपिटा इनकम। तो बताया हमारा अगर इंडिया की बात करें जो हमारा केरला है, केरला स्टेट जो क्या करता है कि अच्छा परफॉर्म करता है हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट में, किसका कंपैरिजन में, पंजाब एंड गुजरात का कंपेयर में अगर आप देखा जाएगा तो हमारा केरला जो अच्छा रोल क्या करता है ये परफॉर्म करता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि अगर आपका केरला में आपका जो पर कैपिटा इनकम होता है, ठीक है, जो पर कैपिटा इनकम होता है वो जो क्या है लोअर है देन किसका कंपैरिजन में, पंजाब एंड गुजरात के कंपैरिजन में, लेकिन भी आपका केरला जो क्या करता है कि अच्छा परफॉर्म करता है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये सब हमारा एक इंटरनेशनल कंपैरिजन भी आपको बताता है, ठीक है, ये सब है। तो ये सब कंपैरिजन का वजह से क्या होता है कि आपका कंट्रीज को क्लासिफाई करता है, ठीक है, क्लासिफाई करता है हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो स्कोरिंग होता है, ठीक है, हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री वाइज में क्या करता है कि उसको डेवलप मतलब स्कोर वाइज में उसको क्लासिफाई किया 4 कैटेगरीज में किया गया है। पहला है आपका वेरी हाई, दूसरा है हाई, तीसरा है मीडियम एंड फोर्थ है लो, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू आपका 2018 का रिपोर्ट, ठीक है, 2018 का रिपोर्ट का अनुसार, ठीक है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट का जो अकॉर्डिंग टू 2018 का रिपोर्ट है, ठीक है, ये जो उसका है, तो अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग होता है। तो ये जो हमारा कंट्रीज को क्लासिफाई किया है 4 आपका ह्यूमन डेवलपमेंट का स्कोरिंग में, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट में क्या है वेरी हाई, बहुत ज़्यादा हाई में, यानी कि अबोव 0.800, यानी कि इतना आपका ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई है, जिसमें से क्या होता है आपका 59 जैसा कंट्रीज आता है। तो जिसमें से क्या आपको टॉप 10 कंट्रीज आपका यहाँ बुक में दिया गया है, ठीक है, आपका टेबल 4.3 में आप देख सकते हैं, इसका टेबल 4.2 है, आप इसको बुक में भी देखिए, ठीक है, मैंने जस्ट थोड़ा सा बना दिया है। एंड टेबल 4.3 में अगर आप देखेगा तो वहाँ में आपको टॉप 10 कंट्रीज, ये है आपका टॉप 10 कंट्रीज, ठीक है, टॉप 10 कंट्रीज नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, हांगकांग, स्वीडन, सिंगापुर, नीदरलैंड्स, ये ऐसा टॉप 10 कंट्रीज बताया ये 59 कंट्रीज में से, ठीक है। तो इसका और कितना कंट्रीज है आपको हम जस्ट वर्क दे रहे हैं, आप उसको आप देखिए, ठीक है।
तो हम आपको यही बता रहे हैं कि इसमें जो आपको वेरी हाई, बहुत ज़्यादा हाई जो स्कोरिंग लेवल है वो आपका 59 कंट्रीज में से आता है हमारा वर्ल्ड भर में। उसमें से आपका टॉप 10 कंट्रीज ये है, आप इसको याद रखिएगा एंड बाकी का आप ढूंढ के देखिए, आप हमको बाद में बताइएगा, ठीक है। एंड देन हाई, ये जो क्या है आपका हाई, नेक्स्ट आपका स्कोरिंग लेवल है हाई। हाई में क्या बताएगा, जो बिटवीन 0.701 से लेके अप टू 0.799, यानी कि इतना से लेके इतना तक आपका जो स्कोर होता है उसको बोला जाता है, जिसमें कि आपका 53 कंट्रीज आता है। यहाँ में मेन एग्जैक्टली ये हाई आपका हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या बताया कि जो आपका हेल्थ फैसिलिटीज होता है, ठीक है, जो आपका हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह हो गया, ठीक है, उसको बहुत क्या दिया है, इंपॉर्टेंस दिया गया है आपको। इस जगह पे क्या दिया है आपको, जो हमारा हेल्थ फैसिलिटी होता है, हेल्थ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी माना गया है हमारा ये हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में, ठीक है। आपका ये हेल्थ केयर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है, ठीक है, जिसमें से क्या होता है कि आपका बहुत ज़्यादा अच्छा क्या होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट भी आप देख सकता है, ठीक है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो आपका हाई में इसमें आपका 53 जैसा कंट्रीज आपको यहाँ दिखने को मिलेगा। तो वो कुछ कौन सा आप इसको देखिएगा, ठीक है। आपको हम होमवर्क टाइप का दे रहे हैं, ठीक है, या फिर वर्क कुछ जो भी हो आप इसको देखिएगा। तो एंड दूसरा में क्या है आपका मीडिया, ठीक है। मीडिया में क्या बताया कि आपका जो मीडिया में है जो बिटवीन 0.550 से लेके 0.700 तक आता है, जिसमें आपका कितना कंट्री से 39 जैसा कंट्री से आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या बताते हैं कि मीडियम में या में क्या बता रही है, एक ऐसा लेवल ऑफ डेवलपमेंट है जिसमें क्या होता है आपका लार्जेस्ट ग्रुप दिखने को मिलता है, ठीक है, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फॉर्म दिखने को मिलता है, जिसमें से आपका 39 कंट्रीज जैसा यहाँ में आ रहा है, ठीक है। वो कौन सा कंट्रीज है उसको आप फिर से देखिए, ठीक है, जिसमें से क्या बताया कि मोस्ट ऑफ दिस कंट्रीज इसमें आपको जो मीडियम में जो कंट्रीज आए हैं वो ज़्यादातर आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बाद आने वाला है कि नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बाद आने वाला है, ठीक है। जिसमें से क्या होता है कुछ कंट्रीज लोग जो आपका कॉलोनियल पीरियड का समय का था, है कि नहीं, कॉलोनियल पीरियड का समय में था। एंड इसमें क्या होता है कि आपको जो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो स्कोरिंग होता है उसको रैपिडली क्या कर रहा है वो लोग जो इम्प्रूव करता है ये मीडियम वाला में, मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में, ठीक है। इसमें आपको बहुत रैपिडली आपको ह्यूमन डेवलपमेंट को वो लोग जो अडॉप्ट करने के लिए करता है। इसमें से 39 कंट्रीज जैसे आते हैं, वो कंट्रीज कौन सा है आप उसको आप देखिएगा, ठीक है, हमको बताए। एंड आपका दूसरा क्या है, 4th नंबर में लो, ठीक है, लो यानी कि जो बिलो 0.549 से नीचे होता है, इससे भी कम होता है, वो आता है लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। जिसमें से क्या है आपका 38 जैसा कंट्रीज आपको यहाँ में पाया जाएगा, आपका जहाँ में लो लेवल 0.549। इसमें क्या बताता है कि जितना भी आपका जो स्मॉल कंट्रीज लोग होता है वो लोग क्या से आपका गुजरना पड़ रहा है, आपका जितना भी जो पॉलिटिकल टर्मोइल, ठीक है, पॉलिटिकल जो डिस्टर्बेंसेस हो रहा है उससे आपको गुजरना पड़ रहा है। एंड जिसका सोशली जो आपका इंस्टेबिलिटी होता है उससे गुजरना पड़ रहा है कि नहीं, जिससे क्या कर रहा है कि हमारा बहुत सारा आपका मान लो फेमाइन दिखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड देन जैसे कि आपका अगर पॉलिटिकल टर्मोइल में से सिविल वार हो रहा है कि नहीं, वार वगैरह हो रहा है, एंड आपको सोशल इनस्टेबिलिटी देख रहा है उनसे आपका जो फेमाइन वगैरह हो गया है कि नहीं, भूखा हो रहा है, वो सब आपको दिखने को मिलता है आपका ये लो वाला में, ठीक है। तो इसलिए हमें हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट को क्या कर रहा है कि हमारा फटाफट हम लोगों को इसका डेवलपमेंट लेके आना है बोल के बोला है कि नहीं। तो इसमें से आपको लो कंट्री में जो है इसमें ये बताया गया है, ठीक है। तो इस तरह का आपका ये ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कैटेगरीज को इसको क्लासिफाई किया गया है 4 में, वेरी हाई, हाई, मीडियम, लो। इसमें आपको जो इतना पॉइंट में इतना कंट्रीज में आपको ये बताया गया है, ठीक है। तो ये होता है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट का एक बोल सकते हैं कैटेगरीज को जिसको डिवाइड किया गया है। तो इस तरह करके आपका बुक जो इसमें ख़त्म होता है ये चैप्टर। तो ये चैप्टर यही में ख़त्म हुआ है। आई होप कि आप लोग इसको अच्छा से समझा होगा, ठीक है। आप लोग देख भी रहा है तो देखिए, अगर आप लोग देखने से आप वीडियो पोस्ट करके भी कुछ पॉइंट लिख सकता है, ठीक है। तो जो है यही में मैंने आपको बताया है, ठीक है, जितना बता सका है मैंने आपको बताया है। तो अगर पर भी आपको यहाँ में कुछ अगर रह गया होगा बोलने से आप बाद में हमको बता सकता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर से बाद में जब क्लास तो स्टार्ट होने वाला ही है, तो जब क्लास स्टार्ट होगा तो वहाँ में आप पूछिएगा, ठीक है। तो आई होप कि मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया होगा, ठीक है। तो पर पे अगर इसका आप लोग निकले, ठीक है, इसका निकालना होगा, आप बाद में हम आप लोग को पूछेगा, ठीक है।
सो इस तरह से हमारा आज का चैप्टर भी ह्यूमन डेवलपमेंट भी खत्म हो गया, इसको जिसने हमने 2 पार्ट में बनाया, ठीक है, 1 पार्ट 2 पार्ट, थोड़ा कम करके बनाना है, तो फिर ज़्यादा हो जाने से फिर आप लोग भी देखना बोरिंग होता है कि नहीं। तो इस तरह से ये है हमारा चैप्टर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट। तो उसी तरह हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ में, हमारा नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे, आपको होगा चैप्टर 5 के साथ में जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है कि नहीं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के साथ में आपको मैं फिर से आपको दूसरा वीडियो में मिलेगा आपको, ठीक है। तब तक के लिए स्टे सेफ, अच्छा से रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।